क्या आपको भी लगता है कि आपकी इच्छाएं और उम्मीदें आपको थका महसूस करा रही हैं? कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं आप खुद को खोते जा रहे हैं? आशा करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के इस श्लोक का संदेश आपकी जिंदगी में कुछ सार्थकता द्वारा आपकी सहायता करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम बार बार भौतिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हम उनके दास बन जाते हैं, और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमारे भीतर क्रोध जन्म लेता है। आजकल रिश्तों में दरारें क्यों आ रही हैं? हजारों उदाहरण हमारे सामने हैं, सेलिब्रिटीज़ हो या आम इंसान। ऐसा क्या हो गया कि आत्ममृत्यु भी साथ जीवन व्यतीत करने से आसान हो गई है? निश्चित ही समस्या बड़ी है, क्योंकि हम अपने पार्टनर से अत्यधिक अपेक्षाएं करते हैं, और जब वो कभी कभार पूरी नहीं होती तो अनायास क्रोध रिश्तों पर दुष्प्रभाव डालता है। बाहरी आडंबर, चरित्रहीन और ऊंची चमक से भ्रमित समाज हमें आकर्षित कर रहा है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि अपेक्षाएं, चाहे वह भौतिक वस्तुओं के लिए हो या किसी व्यक्ति विशेष के लिए, इन पर नियंत्रण रखकर ही आप जीवन को तर्क संगत बना सकते हैं और उचित दिशा में जीवन अग्रसर कर सकते हैं। ऊंचे दिखावे और चमक की आसक्ति हमें एक निंदनीय समाज बना रही है। क्या आप भी बार बार बाहरी खान पान खाने से खुद को रोक नहीं पाते, या फिर खुद से कहते हैं कि बस एक और एपिसोड, और पूरी रात जागते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं? यही इच्छाएं धीरे धीरे आपके शरीर और दिमाग को क्षीण करती हैं। शारीरिक तौर पर आज हम हजारों बीमारियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कोविड, HMPV, मंकी पॉक्स इत्यादि। कारण हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। मोटापा भी बहुत आम समस्या हो चुकी है। आजकल हार्ट अटैक्स, पैरालिसिस जैसी जटिल समस्याएं भी हमारे खान पान और अनियमितताओं के कारण ही हैं। वहीं बिंज वॉचिंग के दुष्प्रभाव जैसे सिर दर्द, अनिद्रा, नेत्रों में समस्या, मोटापा, हृदय की समस्याएं आज हर घर की कहानी हो चुकी है। क्रोध सिर्फ हमारा दिमाग ही नहीं, हमारे रिश्ते, हमारा करियर भी खराब कर रहा है। अनेकों उदाहरण सिर्फ क्रोध पर नियंत्रण ना होने के कारण हैं। इच्छाओं और अपेक्षाओं पर नियंत्रण से ही इस कुचक्र को रोका जा सकता है। भौतिक सुखों की लालसा हमें कभी खुश नहीं कर सकती। यह एक ऐसा कुआं है जिसमें जितना भरे उतना खाली महसूस होता है। तो क्या समाधान? श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए अपने मन को शांत करना जरूरी है। ध्यान और आत्म जागरूकता के जरिए ही आप अपने क्रोध, लालसा और निराशा को वश में करते हैं। अपनी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए ध्यान को दिनचर्या का भाग बनाएं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढें, दूसरों से कम, खुद से ज़्यादा अपेक्षाएं रखें। भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि इच्छाएं और क्रोध हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें अपने मन को वश में करना होगा ताकि हम एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकें। तो क्या आप भी अपनी इच्छाओं और गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं? यदि हाँ, तो अब समय है जागने का। यह सीख अपनाइए और अपने जीवन को शांत और सार्थक बनाइए। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी प्रेरणा दे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपके जीवन में सार्थकता ला पाऊँ। चलिए इस गीता ज्ञान को हर घर तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद।